भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल जो 26 तारीख है वो बहुत ही खास तारीख होने वाली है, क्योंकि 26 अगस्त का जो दिन है वो हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का इस साल का सबसे बड़ा दिन आ चुका है। जी हाँ भक्तों, क्यों आ चुका है सबसे बड़ा दिन? क्योंकि ये जो दिन है, ये दिन केवल एक नहीं बल्कि दो दो आपको महापर्व मिल रहे हैं, ठीक है ना। और जब दो महापर्व मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भगवान शंकर और भगवान शंकर के साथ साथ हमारे जो भगवान विष्णु है, मतलब श्री कृष्ण, दोनों का है। आपको भी पता है कि कल क्या है, कल हमारा जन्माष्टमी का महापर्व है, ठीक, ये आपको पता है। और क्या है, कल जन्माष्टमी के साथ साथ सोमवार की अष्टमी भी है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से अपनी मनोकामना जो भी है वो कल मांग लीजिएगा। आपकी सारी ये मनोकामना जो है ना, बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो आपकी सारी की सारी जो भी इच्छा है ना, सारी की सारी जो भी मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है। देखिए, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो हमेशा रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब देखिए, इसमें लाखों लोगों को फल भी मिला है। जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी आज से मतलब पिछले साल की बात मैं अगर आपको बताऊँ, जन्माष्टमी के पहले की। तो जन्माष्टमी के पहले की गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा में क्या होगा, आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों में भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा रहती है, जो भी उनकी मनोकामना रहती है ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने जैसे पत्र लिखा। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग मनोकामना है। क्या क्या मनोकामना है? किसी की कोई और मनोकामना, किसी की कोई किसी, मतलब अलग अलग तरह तरह की मनोकामना सबकी थी। किसी की था धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी का था कि कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी का कोई और, किसी की और। यही चाह रहे थे कि बाबा कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी सारी की सारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, वो बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव ने क्या हुआ, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जन्माष्टमी के ठीक 1 से डेढ़ महीने के बाद, एक मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा जो थी ना वो पूरी हो गई है। बाबा भोलेनाथ ने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, ये उपाय जन्माष्टमी का उपाय बताऊंगा। और इसके बाद जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो मैं उपाय बताऊंगा आपको जो सोमवार की अष्टमी है, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको देखिए करना क्या है। सबसे सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, आपको 21 बार राधा नाम का जप करना है। कितनी बार? 21 बार आपको राधा नाम का जप करना है, ठीक ना।
कैसे कितने बजे? जैसे ही जन्म होगा वैसे ही, ठीक ना? 12 बजे जैसे जन्माष्टमी शुरू होगी, वैसे ही आपको 21 बार राधा नाम का जप करना है। और उसके बाद आपको 1 कटोरी माखन किसको अर्पित करना है? भगवान कृष्ण को 1 कटोरी माखन आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माखन मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आपने माखन अर्पित कर दिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है बहुत जल्दी आपकी पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये तो था हमारा कौन-सा? ये हमको जन्माष्टमी के दिन करना है, ठीक? मतलब जन्माष्टमी का उपाय बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय हम चलते हैं कहाँ? सोमवार की अष्टमी की ओर, जो कि महादेव को आपको करना है, ठीक है? इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, जो महादेव का उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको लेना है। पहला जो मैं बता रहा हूँ धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है आपको 5 कनेर के फूल, ठीक? कनेर के फूल आपने ले लिए। अब कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कनेर का फूल ले लिया, कनेर का फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा उसको लेके शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको 5 अलग-अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ-कहाँ अर्पित करना है देखिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, ठीक ना? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो कौन-सा अर्पित करना है, कहाँ अर्पित करना है? वो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। देखिए जिनको पता नहीं है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी के मतलब बिल्कुल बीचों-बीच जगह होती है माता सुख सुंदरी की। तो दूसरा आपको फूल वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो तीसरा फूल है हमारा वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, ठीक ना? भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बाएं साइड, लेफ्ट साइड होती है उनकी जगह, ठीक? तीसरा फूल वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको चुपचाप वहाँ अर्पित कर देना है, ठीक? कर दिया अर्पित। चौथा फूल अर्पित करने के बाद जो हमारा पांचवा फूल है वो स्वयं जलाधारी में अर्पित कर देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वयं माता पार्वती की जगह होती है, ठीक ना? तो आपने 5 फूल अर्पित करके अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो माँग लेना है, ठीक? माँग लिया, चलिए हो गया आपको पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। देखिए अब जो हमारा दूसरा उपाय कर्जा मुक्ति का है, उसमें आपको क्या करना है, जो हमारा कर्जा मुक्ति का उपाय है, कर्जा मुक्ति के उपाय में आपको लेना क्या है, आपको 1 कटोरी दूध लेना है। और 1 कटोरी दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 कटोरी जैसे ही आपने दूध ले लिया, पहुँच जाना है कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक? बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको 3 बार क्या करना है, बरगद के पेड़ की परिक्रमा करना है। और जैसे ही बरगद के पेड़ की परिक्रमा करेंगे, आपके जीवन में जितना भी ज़्यादा कर्जा है, सब का सब महादेव के सामने बोल देना है, ठीक? बोल दिया। महादेव के सामने बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बोल दिया, उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, तो आपको उन्हीं का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको क्या करना है, अर्पित करके अपना जितना भी कर्जा है वो बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से डेढ़ महीना रुक जाइएगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, सारा का सारा कर्जा जो है ना, वो महादेव समाप्त करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।